नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। उत्तर प्रदेश के राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ की। मुक्त विश्वविद्यालय आज टेक्नोलॉजी का उपयोग कर काफी आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में छात्रों को टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करने के लिए नवीनतम सुविधा प्रदान की जाएगी। आगरा क्षेत्रीय केंद्र से संबंध अध्ययन केंद्रों को प्राचार्य एवं समन्वयकों की कार्यशाला कृष्णा कॉलेज ऑफ साइंस एंड रूरल टेक्नोलॉजी बमरोली कटारा में आयोजित की गई। कार्यशाला कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का नामांकन अभियान है, इसलिए हम सभी अध्ययन केंद्र और अपने क्षेत्रीय केंद्रों पर जा रहे विद्यार्थियों से बातचीत करें और अपने कार्यक्रमों के बारे में भी बात कर रहे हैं। हमारे कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं, किस प्रकार हमारी पढ़ाई होती है, किस तरह से हमारे बच्चों को असाइनमेंट करना होता है, अध्ययन सामग्री जो भेजती है उसका अध्ययन किस तरह से उन्हें करना चाहिए, परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कृष्णा कॉलेज परिसर में एक वृक्ष राजर्षि के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया। कार्यशाला में आगरा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जिलों में आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी स्थित अध्ययन केंद्रों के समन्वयकों को प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम, डॉक्टर ए.के. गौतम, डॉक्टर रेखा सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र बाबू आदि उपस्थित थे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। ये उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ये नामांकन अभियान है और इसीलिए हम सभी अध्ययन केंद्रों पर और अपने क्षेत्रीय केंद्रों पर जा रहे हैं, जहां हम अध्ययन केंद्र के समन्वयकों से भी बातचीत कर रहे हैं, विद्यार्थियों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनके अपने कार्यक्रमों के बारे में हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन कौन से कार्यक्रम चलते हैं, किस प्रकार हमारे यहाँ पढ़ाई होती है, किस तरह से हमारे बच्चों को असाइनमेंट करना होता है, अध्ययन सामग्री जो हम भेजते हैं उसका अध्ययन किस तरह से उन्हें करना चाहिए और परीक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। हमारे विश्वविद्यालय का ये उद्देश्य है कि हम जन जन तक पहुँचें, वहाँ पहुँचें जहाँ तक अभी शिक्षा पूरी तरह से सुलभ नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या बहुत अच्छी है और विद्यार्थी के पास बहुत सारे चॉइस हैं कि वो किस विश्वविद्यालय में, किस महाविद्यालय में नामांकन करें। लेकिन हमारे विश्वविद्यालय की एक विशेषता ये है कि कहीं भी रहकर घर बैठे वो पढ़ सकते हैं, असाइनमेंट कर सकते हैं और परीक्षा देने के लिए केवल उन्हें हमें परीक्षा केंद्रों में आना पड़ता है। और जो हमारे परामर्श सत्र होते हैं, यानी कि विद्यार्थी को अगर कोई डाउट्स होते हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वे हमारे अध्ययन केंद्रों में आते हैं। वहाँ हमारे अध्यापक मौजूद होते हैं और वो उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं। ये जो हमारे अध्यापक हैं वो अंशकालिक अध्यापक हैं जो विभिन्न कॉलेजों और अध्ययन केंद्रों में जो कार्यरत हैं वही हमारे भी अध्यापक होते हैं जो हमारे विद्यार्थियों से सीधे संपर्क में होते हैं। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि विद्यार्थी कहीं भी रहे, उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी होना चाहिए और जो हमारे परीक्षा केंद्र है वहाँ आकर, अध्ययन केंद्र है वहाँ आकर वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो पूरा उत्तर प्रदेश हमारा कार्य क्षेत्र है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। इसके अलावा इस राज्य में कोई भी मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है और घर बैठे शिक्षा देते हैं, रोजगारपरक शिक्षा देते हैं ताकि विद्यार्थी जब बाहर निकले। सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थियों के साथ ये हो रही है कि वो BA MA तो कर लेते हैं लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं तो उनमें एक गुणवत्ता नहीं होती। तो उसकी भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि किस प्रकार आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आपको कौशल सीखना चाहिए। तो हमारे जो BA के पाठ्यक्रम हैं उस BA के पाठ्यक्रम में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो कौशल के भी और स्किल के भी कार्यक्रम शामिल है और उसका भी हम अध्ययन कराते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करे और जब नौकरी के लिए जाए तो वो पूरी तरह से लैस रहे। उसके पास BA MA करने के साथ साथ उसके पास एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो कोर्सेज़ हैं उसकी भी जानकारी रहे।
यानी ऐसे कोर्स जिसमें स्किल की भी ज़रूरत है। और हमारे यहाँ ये कार्यक्रम में कार्यशाला है जिसमें उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के में जो आयोजित कोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और हमारा एक केंद्र है, हमारा ये स्टडी केंद्र है कॉलेज, इसमें बहुत सारे छात्र जो राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम आर्मी एयरफोर्स बैकग्राउंड के बच्चे जो आते हैं, जो उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, उनको हायर एजुकेशन में जाना हो तो उनको भी हम अपने यहाँ की शिक्षा देते हैं। ये इसके लिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति जी प्रोफेसर सत्यकाम जी आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं और उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे कॉलेज में आए हैं। इसके हम सहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। भविष्य में जो कोर्स चल रहे हैं, जो आजकल जो कंपटीशन के एग्जामिनेशन है वो NEP के हिसाब से हैं। ये बात सही है कि NEP के हिसाब से ही कंपटीशन एग्जामिनेशन है, परंतु बच्चों का ट्रेडिशनल एजुकेशन जो पढ़ते आ रहे हैं उससे उनको फ़ायदा नहीं होना है। तो राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का ये भरकर प्रयास है, ज़्यादातर रोजगार परक योजनाओं के कोर्स कराते हैं और उससे हमारे छात्रों को, हमारे आसपास का ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें छात्रों को बहुत अधिक फ़ायदा होता है। कई ऐसे कोर्स हैं जिनमें लोगों को जॉब मिला है। जैसे आजकल कंपटीशन चल रहा है छात्रों के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? छात्राओं को ये कहना चाहते हैं कि जो बेसिक कोर्स है जैसे ग्रेजुएशन BA, BSc, BCom ये पूरा कंप्लीट करें, इसके बाद कंपटीशन साथ में करें, क्योंकि केवल BA करने से कुछ नहीं होगा, उनके कंपटीशन की तैयारी करें। और अगर कोई एडिशनल कोर्स भी कर सकते हैं, रेगुलर कोर्स के साथ आपके यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, डबल कोर्स कर सकते हैं, डबल डिग्री मिल सकती है, डबल डिप्लोमा मिल सकता है, तो उसको भी राष्ट्रीय टंडन से ओपन करें। हम अपने छात्रों को, अपने आसपास के छात्रों को, अपने आगरा वासियों को ज़्यादातर ये बताते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे कोर्स चल रहे हैं जो हमारे कॉलेज में BA, BSc ग्रेजुएशन कर सकता है, MSc MA कर सकता है, B.Ed कर सकता है, उसके साथ उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से कोई दूसरा स्किल डेवलपमेंट वाला कोर्स भी कर सकता है, जो उसको नौकरी लगने में बहुत सहायक होता है। देश की डिमांड है और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही है कि स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हमारे अंदर स्किल ना हो। जापान देश है तो हमारे आसपास के छोटे छोटे एशिया देश में हमसे आगे हैं वो टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि थ्योरेटिकल। हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं पर हमारे पास वो स्किल कोई होती नहीं, इसलिए हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग सभी आएँ और कॉलेज के कोऑर्डिनेटर्स आएँ जो स्टडी सेंटर हैं, उनका भी हम सभी का स्वागत करते हैं। और भविष्य हम चाहेंगे कि हमारे सेंटर में आप ऐसे प्रोग्राम करें। इसके लिए हमारा दरवाज़ा कॉलेज का हमेशा के लिए खुला रहेगा। कभी भी आप आएँ और जब हम कॉल करेंगे तो हम आपके स्वागत के लिए तत्पर रहेंगे। और कार्यक्रम कराने में हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया है, ये फतेहाबाद क्षेत्र है, इसमें बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें बहुत लोगों को लाभ होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।